Assalamu alaikum everyone. Once again, this is me तौसीफ अहमद और एक नए लाइव सेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी काविश पसंद आएगी और आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके और आपकी जो लाइफ में कुछ मुश्किलात का शिकार जो आपको हमारे बड़े कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा कम मिलेगा और आप इसी तरीके से समझ सकेंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, आपका होस्ट इस लाइव सेशन का। ये एक सीरीज़ है करंट अफेयर्स एनालिसिस के नाम से, जिसको मैं होस्ट कर रहा हूं और ये 8th एपिसोड है जिसमें हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, द टाइप्स, रूल्स एट्सेट्रा, और इज़ डेमोक्रेसी अ गुड, अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। इस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस में आज हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी बेसिकली है क्या, उसके कितने टाइप्स हैं, कितने क्या रूल्स हैं उसके, और क्या ये कंट्री के लिए अच्छा है या नहीं। लेट्स सोर्स डॉक्यूमेंट इसका अवेलेबल है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गेट फ्रॉम देयर। ऑल्सो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फेलोज़ के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एजुकेट हो सकें। So, before starting the session, I would like to thank our sponsor HU Traders, जिनकी कंपनी है और उनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंडस्ट्रियल सप्लाईज पर बेस करती है कंपनी। प्लीज़ विजिट, और वहाँ पर आपको रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग आपको हर तरीके की फैसिलिटीज़, आपको हर तरीके का मटेरियल मिलेगा। उनकी वेबसाइट को ज़रूर फॉलो करें, और अगर कम रेट्स में भी आपको मिल रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर उनके प्राइसेस वगैरह भी चेक कर सकते हैं एज यू वांट। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? A democracy is a system in which the people have a power regarding to their laws, legal policies, etc. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पब्लिक के पास पावर होता है कि वह किस तरीके से अपने लॉज, अपने जो लीगल पॉलिसीज हैं, किस तरीके से अपनी रिप्रेजेंटेशन रखते हुए जो है वो जो उनको ठीक लगता है वो करें। डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड करती है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा है, लोगों को अपनी रिप्रेजेंटेशन मिलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, और इनके पास डिफरेंट जो है वो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेट्स वॉक थ्रू दिस। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, नंबर 1 होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन प्रोसेसेस, लॉज पर बात करते हैं, रेगुलेशंस पर बात करते हैं। ये छोटे छोटे कम्युनिटी और छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं इनके बेसिस पर रिप्रेजेंट होता है। एशियंट इजिप्ट के लोग भी इसी तरीके से काम करते थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू, और वो कुछ हद तक आज भी ये चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। यहाँ पर मेल्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन करते थे, जो हमारा एंशियंट इजिप्ट का जो दौर था, बट आज के दौर में जब हम देखें तो वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। नंबर 2 है रिप्रेजेंटेटिव
डेमोक्रेसी। ये एक ऐसी टाइप है जिसमें सिटीजन्स को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखना होता है, मीन्स टू से जैसे यूएन है, इसमें हर कमिटी में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कंट्री का। इसी तरीके से इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसमें आपको अपने एरिया से एक लीडर चुनना होता है जो कि आपके जो है वो स्टांस को रिप्रेजेंट करता है। ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा, और लार्जर स्टेट्स में काम भी कर रहा है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी फीजिबल नहीं है। अब एक इतनी बड़ी अगर स्टेट है, फर्स्ट के अमेरिका ले लें, तो अमेरिका इज टू मच लार्ज, तो उसमें तो मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो काम ही नहीं आ सकती है, वरना एक डिसीजन लेने में ही सालों निकल जाएंगे। यानी इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में है यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज हैव representative democracy. Participatory democracy. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के दौरान जो है वो कुछ करने का वो नहीं होता, अलबत्ता पॉलिटिकली तरीके से बातें कर सकते हो, आपको स्पीचेस देनी है, स्टेटमेंट्स देने हैं, जो आपको देना है आप दे सकते हो। और इसमें एक चीज़ है कि बाकी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में तब तक आपके जो है वो डिसीजंस रोक लिए जाते हैं जब तक कि एक नया इलेक्ट होकर नहीं आता। बट इस टाइप की डेमोक्रेसी में यू कैन डू डिसीजंस, यू कैन मेक डिसीजंस, यू कैन डू अमेंडमेंट्स, यू कैन डू एवरीथिंग, इवन द इलेक्शंस आर कंटिन्यूड। Some local and कम्युनिटी काउंसिल्स ये काम कर रही हैं इस डेमोक्रेटिक वे को जो है वो उन्होंने अपनाया हुआ है। नंबर 4 होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, आईनी जमहूरियत जिसको कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज बेसिकली दैट कि एक गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को अमिट करे, चेंज करे या उसमें कुछ तब्दीलियां लाए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में बात यह है कि आप आवाम की जो रिप्रेजेंटेशन है या जो आवाम चाहती है, आप उस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड्स करते हो। यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी में ये रूल अप्लाई है। रूल्स इन डेमोक्रेसी, नंबर 1 लॉ। डेमोक्रेसी में चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे वो कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो एक आम शहरी हो, फेयरनेस और एक इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, citizens have a right to express their feelings or speak without any fear or without any censorable things or punishments. This includes the freedom of speech. Number 3, regular elections. डेमोक्रेसी में ये बात है कि जहां पर आपको खटका लगे आप वहां पर फौरी तरीके से जो है वो इलेक्शंस करवाकर इस बात को सुलझा सकते हो। मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स। मेजॉरिटी जो फैसला करेगी वही फैसला इंप्लीमेंट होगा, अलबत्ता माइनॉरिटीज जो हैं उनके कोई भी ग्रुप के राइट्स को सल्ब नहीं किया जाएगा। नंबर 5 है इक्वलिटी। All citizens have equal law regarding to their gender, their religion or economic status. Separation of powers, number 6.
यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज करने की इजाजत नहीं देती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर कुछ भी कर डालो। ये डिवाइड कर देती है गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी, कोर्ट्स, पार्लियामेंट्स, सबके पास एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक कमेटी बनती है। और जो भी अदर जो बेसिक हमारे जो कंट्री के डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के। कितने कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी चल रही है? बहुत सारे दुनिया के कंट्रीज है जिन्होंने बहुत से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वेज को अडॉप्ट किया हुआ है, और चाहे वो डेमोक्रेसी हो या उसकी टाइप्स में हो। नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान, यूनाइटेड किंगडम। अब बात कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं। इज डेमोक्रेसी गुड और बैड? प्रोज ऑफ डेमोक्रेसी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। डेमोक्रेसी हमेशा प्रोटेक्ट करती है राइट्स को, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, असेंबली हो, या स्टेटस हो, या फिर रिलीजन बेसिस के कोई भी इश्यूज हो। अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर आपके पास अगर एक बार एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में फेल हो गया तो, या वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो दे हैव अ राइट टू nominate their self for the next elections. Number 3, participations. यहाँ पर ये कहा गया है कि सिटीजन्स जो हैं उनके पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, पीसफुल ट्रांजिशंस। डेमोक्रेसी ऑफर करती है कि किस तरीके से जितने भी कंट्रीज के प्रोसेसेस हैं या जितने भी इश्यूज हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए विदाउट एनी वॉयलेशन और विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर एक और भी एक अच्छी चीज है डेमोक्रेसी की इंक्लूजन के हवाले से कि हर कम्युनिटी को वो ऑफर करती है, चाहे वो गैर मजहब से हो या वो फिर चाहे ट्रांसजेंडर्स ही क्यों ना हो, इसके अलावा चाहे वो फिर डिफरेंट एबल्ड कम्युनिटी हो। every community have a right to participate and present their concern at the front. Cons of democracy: inefficiency, डिसीजंस हमेशा लेट होंगे क्योंकि अवाम है, उसकी बात सुननी है, ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर उनका सारा मसला एक बहुत बड़ा जो है वो एक लंबा प्रोसेस है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। फर्दर इग्नोरेंस भी मिलती है क्योंकि अवाम के पास वो स्पेशलिटी अब हर एक के पास तो होती नहीं है ना, जाहिर बात है। तो अगर अवाम इलेक्ट कर कर भी आएगी या अगर आप भी जाता है तो डिसीजंस में काफ़ी पुअरिटी आ जाएगी और काफ़ी इनएफिशिएंसी आ जाएगी। मेजॉरिटी ट्रीटी, माइनॉरिटीज काफ़ी जो है वो हमारे यहाँ, बल्कि मैं बताऊं तो ये चीज़ ऑफन है कि मेजॉरिटी जहाँ आ जाए माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। तो जहाँ पर मेजॉरिटी की बात सुनी जाती है तो माइनॉरिटीज को भी, हालांकि डेमोक्रेटिक में ये चीज़ है कि माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्शन मिले, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। और एक कॉमन बात है कि जहाँ आपकी हुकूमत चलेगी यू वुड नॉट अलाउ अनदर पार्टी टू डिफेंड और interfere between your concerns.
शॉर्ट टर्म फोकस। बाज़ जगह जब मुल्क जंग की हालत में होता है या जो इलेक्शंस के जो हमारे मसाइल हैं, इनको देखते हुए बाज़ जगहों पर हमें बहुत जल्दी फैसला करना होता है, इवन इन 2, 3 या 5 मिनट्स या 1 आवर। तो डेमोक्रेसी में मसला ये है कि अवाम की सुनना, फिर सब कुछ करना, इट इज़ टू मच लॉन्ग प्रोसेस that could affect the efficiency of decision making also in countries representation. Number 5, populism. अब यहाँ पे पॉपुलिज्म में मसला पता है क्या है? वो चीज़ होती है कि अगर आपके पसंद का फैसला नहीं हुआ तो ऑब्वियस आप उससे राजी नहीं होंगे, आप कुछ ना कुछ करके उसमें रोड़े अटकाओगे। तो इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से जब एक मेजॉरिटी के कहने पर ही बेलफास्ट के 100 लोगों की एक ग्रुप है, 70 लोग या 55 लोग ये कह देते हैं हाँ भाई ये बंदा बन जाना चाहिए, लेकिन बाकी जो 45 है वो ये बात नहीं कह रहे, तो वो कहीं ना कहीं रोड़े अटकाएंगे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड। कंक्लूजन, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक अच्छा सिस्टम है जो कि समझा जाता है। इट्स नॉट एक क्या कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट नहीं है कि हाँ भाई अच्छा ही है, समझा जाता है। इट्स प्रमोट इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स, प्रोटेक्शन एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी ग्रुप लाइक इंक्लूजन। बट यहाँ पर सम चैलेंजेस हैं जो कि मैंने पहले ही मेंशन किए, यानी कि पॉपुलिज्म का, फिर जो शॉर्ट टर्म पे जो डिसीजंस लेने होते हैं उनमें ताख़ीर का, इसके अलावा इतने बड़े पूरे स्टेट को लेकर चलना। बट ये इस तरीके से अच्छा भी है कि पूरे कंट्री को साथ लेके चलता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन और उनकी सोच को साथ लेकर। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने ये पूरी चीज़ डिस्कस की, और आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, अच्छी है बुरी है ये आप डिसाइड करेंगे, नॉट मी। सो लेट हम ये कर देते हैं, यहाँ पर इसको एंड करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक सीरीज़ है जिस पर मैं पहले मैंने 2 वीडियोस डिक्टेटरशिप पर बनाई, जिसमें मैंने एक में डिक्टेटरशिप को एक्सप्लेन किया और मोस्ट नोटोरियस डिक्टेटर्स को एक्सप्लेन किया हिस्ट्री को साथ रखते हुए। दूसरी मैंने बनाई थी सबसे पहली वीडियो रेवोल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट्स पर। रेवोल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, एवरीथिंग। देन मैंने ये डिक्टेटरशिप वाली वीडियो बनाई और अब मैंने ये बनाई है डेमोक्रेसी वाली वीडियो। अब इसके बाद मैं बनाऊंगा किंगडम वाली वीडियो। व्हाट इज अ गवर्नमेंटल सिस्टम कॉल्ड किंगडम? सो बी अवेयर एंड इंतज़ार करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा उस लाइव सेशन को भी लेकर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।